सोलमेट कैसे अट्रैक्ट करें हम अपनी ज़िंदगी में? सोलमेट कौन होता है? ऑब्वियसली जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो अपने लाइफ पार्टनर्स के लिए वेट कर रहे हैं और उन्हीं को हम सोलमेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी का सारा सफ़र हमें साथ तय करना है। तो हमारे साथ साथ जो चल सके वही हमारा सोलमेट है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि सोलमेट अट्रैक्ट कैसे किया जाए। इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियोस पहले भी दिए हुए हैं। अभी किसी का कमेंट सेक्शन में एक रिक्वेस्ट आया था कि ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप के बाद सोलमेट अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ब्रेकअप के बाद वाला जो सिचुएशन है उसमें सोलमेट कैसे अट्रैक्ट करें, या जिनका ब्रेकअप नहीं भी हुआ है वो सोलमेट कैसे अट्रैक्ट करें, या फिर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो अपने स्पेसिफिक पर्सन को अपना सोलमेट कैसे बनाएं। ये सारी चीज़ों के लिए आज की वीडियो है। आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ, जो लोग सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना वीनस एक्टिवेट करें। वीनस एक्टिवेट करने से क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में प्यार आता है। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें ऐसी वाइब्रेशंस देता है कि हम प्यार के लिए रेडी हैं अभी, हम अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर के लिए रेडी हैं अभी। ओके, वीनस एक्टिव करने के लिए आपका सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईने के सामने बैठे खुद को प्रेज करना शुरू करें, अपने स्किन हेयर पे ध्यान दें। वीनस की बात की है तो वीनस का जो सिंबल आप यहाँ देख रहे हैं, जो लोग भी सोलमेट अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं, मैं ये बोलूंगी जितने लोग भी रिलेशनशिप में हैं वो वीनस के साइन को अपनी लाइफ में रखें। वीनस का साइन आप लेफ्ट हैंड की कलाई पे, रिस्ट पे, यहाँ पे आप रेड पेन से बना सकते हैं और इंटेंशन दीजिए। आप चाहें तो इस वीनस के साइन के नीचे आप अपना, और अगर स्पेसिफिक पर्सन है तो उसका नाम लिखें, नहीं तो जो सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ अपना नाम लिखें। ओके, इंटेंशन दें कि आप रेडी हैं सोलमेट के लिए, आप रिसीविंग मोड में हैं, राइट। और यही इंटेंशन दें कि जिस पल आप अपने सोलमेट के बारे में सोच रहे हो, आपका पर्सन जहां भी है वो भी आपके बारे में सोच रहा है। इंटेंशंस मैटर करती हैं। और जो हमारे सोलमेट हैं, ऑब्वियसली अगर हम अभी शादी के लिए सोच रहे हैं तो वो भी सेम एज में या 2-4 साल आगे पीछे होंगे एज में, और तो ज्यादा नहीं, बट वो भी कहीं ना कहीं इसी जोन में होंगे। यही शादी के बारे में सोच रहे हैं, तभी आप लोग कनेक्ट होंगे और तभी फिर शादियां होती हैं। तो ये जो थॉट है ये दोनों तरफ चल रही होती है। एक ऐसा नहीं है कि आप ही सोच रहे हो, आपके जो पर्सन है वो भी यही सोच रहे होंगे कि कौन है मेरे लिए बना हुआ, कहाँ है मेरे लिए बना हुआ, कब मिलेगा। ठीक है, तो अपनी सोच को मैच करने के लिए आप वीनस का सिंबल इस्तेमाल करें, उसमें इंटेंशन दें कि जब आप सोच रहे हैं तो वो भी सोच रहे हैं और आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। पहली चीज तो ये। दूसरा, मंत्र की बात कर ले तो कात्यायनी माँ का मंत्र हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। प्रेयर की बात कर लूं तो कात्यायनी माँ का मंत्र मैं बोल रही हूँ, तो कात्यायनी माँ का मंत्र आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा आसानी से, आप उसको चैंट करना शुरू कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार से 40 दिन का संकल्प लेकर के शुरू करें, माँ कात्यायनी से प्रार्थना करें। आपका जो भी डिजायर है सोलमेट को लेके कि मेरे सोलमेट में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज, कुछ कॉमन क्वालिटीज जो सबको चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, लॉयल, फेथफुल, रिस्पेक्ट करे, प्यार करे, फाइनेंशियली साउंड हो, ठीक है, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। ये सब चीजें एक अच्छे से पेपर पे, प्लेन पेपर पे अपनी पर्सन की क्वालिटीज के रूप में प्रेजेंट टेंस में लिखिए और इसको पेपर को सामने रख करके आप शुक्रवार से कात्यायनी माँ का मंत्र शुरू करें, जाप करना, 40 दिन का संकल्प लें। जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए पीरियड का जो टाइम आएगा उसको 4-5 डेज या 7 डेज, जो भी आपका टाइम स्पैन है, उसको स्किप करके आगे कंटिन्यू करेंगे पूरे विश्वास के साथ, डाउट नहीं रखना मन में। और इस दौरान इन 40 दिनों में अपने आप को सुपर हाई रखना है। एक्शंस हम क्या लेते हैं, थोड़ा हम अपने आप को ऐसा रखते हैं कि हाँ हम रिसीविंग मोड में हैं, हम अब उस जोन में हैं। अपने आप को खाली महसूस करना बंद करें कि मेरे लिए तो रिश्ते आ रहे हैं चले जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा मेरी लाइफ में, ये वाली थॉट से बाहर निकलें। ओके, इसके अलावा मैंने एक इन्फिनिटी का साइन और एक वर्ड डिवाइन दिया है आप लोगों को अपने हथेली के बीच में बनाने के लिए, लिखने के लिए, और ये बोलने के लिए कि डिवाइन 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 सब कुछ मेरे लिए काम कर रहा है।
सारी एनर्जीज मेरे लिए काम कर रही हैं। तो जो सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक तो वीनस का साइन रहेगा, दूसरा इन्फिनिटी का साइन यहाँ पे हाथ के बीच में, उसके ऊपर डिवाइन, और आप बोलेंगे इसको देख करके डिवाइन डिवाइन डिवाइन। सारी एनर्जीज, सारी डिवाइन पावर्स मेरे सोलमेट को मुझसे मिलाने के लिए काम कर रही हैं, मेरे तरफ लेके आ रहे हैं, ताकि आपका रिश्ता जल्दी से तय हो, जल्दी से फाइनल हो और आप लोग शादी के बंधन में बंधो। राइट। अच्छा, अब बात कर लेती हूँ कि जिनके ब्रेकअप हुए हैं वो सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने जिनके साथ रिलेशनशिप में आप रहे हो उनकी क्वालिटी, उनकी या फिर उनकी जो भी चीजें आपको नहीं पसंद थी वो सब दिमाग में है, सबकॉन्शियस में तो वो पहले से फीडेड है। और हम यहाँ पे मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं सोलमेट अब, क्योंकि उनके साथ तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया, बट उनकी सारी छाप, उनकी फीलिंग्स, उनकी बातें हमारे दिलो दिमाग में तो है। सबसे पहले उस चीज से आप कॉर्ड कटिंग करें। जिस पर्सन से आपका ब्रेकअप हुआ है उसके साथ कॉर्ड कटिंग करें। कॉर्ड कटिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पे है। नहीं तो कॉर्ड कटिंग का एक सिंपल सा मेथड बताती हूँ मैं आपको। 2 कैंडल्स ले लीजिए, मोमबत्ती। एक मोमबत्ती पे आप अपना नाम कार्व करें, पेन से या टूथपिक इस्तेमाल करके अपना नाम लिखें। दूसरी मोमबत्ती पे आप अपने पर्सन का नाम लिखें, स्पेसिफिक पर्सन का, जिससे अब आप सेपरेट हो चुके हैं। और मन में कोई उम्मीद नहीं रखनी है कि फिर से आ गया तो मुझे फिर से मैं उसके साथ, नहीं। या तो उनकी शादी हो गई है या मूव ऑन कर चुके हैं या आपने ठान लिया कि मुझे अब उस रास्ते जाना नहीं है। ठीक है, तो उनका नाम लिखें। एक थ्रेड को आप इस कैंडल, सपोज मान लीजिए 2 मोमबत्ती है इस तरह से, एक धागा इसके ऊपर लपेटते हुए, इस कैंडल के ऊपर लपेटते हुए ऐसे खड़ा करेंगे, दोनों मोमबत्तियों को जला देंगे। जला करके इंटेंशन देंगे कि अब हमारे बीच में जो भी फीलिंग्स थी, जो भी एनर्जी मैंने इस इंसान को शेयर की, जो भी मैंने इसके लिए दुआएं की, कभी भगवान से मन्नतें मांगी या प्रेयर्स किए, रिचुअल किए, ये बड़े सारे कंप्लेंट्स आते हैं कि मैम मैंने तो उसके लिए कितनी सारी चीजें की, कितनी टेक्निक्स की, कितनी एनर्जी आपने अपनी जाया की। राइट। अब आप उस इंसान से अपनी वो सारी एनर्जीज वापस ले रहे हैं। आपने उसको जो भी दुआएं दी हो, जो भी आपने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा हो, वो ठीक है उधर, अब हमने जो दे दिया, लेकिन हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी हमने उसको शेयर की, एक्चुअल में हम अपनी एनर्जी शेयर कर देते हैं और शेयर करने के बाद हमारे हिस्से क्या मिलता है? डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, एंजाइटी। तो हमें वो नहीं चाहिए। अभी अभी हमारा रिश्ता खत्म हो गया तो हमें अब शांति चाहिए। अब मैंने जो एनर्जी आपको शेयर की थी, आपको उस टाइम पे मेरी एनर्जी से, मेरी दुआओं से बहुत सी चीजें मिल रही थी। मे बी शायद उन्हीं दुआओं के बदौलत आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, इतनी स्ट्रेंथ मैंने आपको दे दी। अब नहीं, अब मुझे अपनी सारी एनर्जी वापस चाहिए अपने लिए। आपने अपना रास्ता सेलेक्ट किया, मैं अपने रास्ते। ठीक है, तो अब क्या है, हम जब ये धागा बांध देंगे, दोनों मोमबत्तियों को जला देंगे, इंटेंशन देंगे। मेरी एक वीडियो भी है इसके ऊपर जिसमें मैंने कायदे से गाइड किया है आपको कि आप अपनी एनर्जीज वापस ले रहे हो, प्रेयर है। आप वो वीडियो सर्च कर लेना, यूट्यूब में डालना कॉर्ड कटिंग बाय सुमन शर्मा, आसानी से मिलेगी वीडियो। ओके, उस वीडियो को आप इस टाइम पे सुन सकते हैं। कॉर्ड कटिंग करें, अपनी फीलिंग्स को अपने पास रखें। क्यों? क्योंकि अब आपको अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग, अपने जज्बात अपने सोलमेट के लिए बचा के रखने हैं और उन्हीं की तरफ आपको बढ़ना है आगे। राइट। फिर आप वो जब प्रेयर कर लोगे, इसके बाद ये कैंडल जलते जलते वो धागा जो बीच में बांधा है आपने, वो जल के टूट जाएगा, कॉर्ड कट हो जाएगा। राइट। इसके बाद आप चाहें तो पूरी मोमबत्ती को जल जाने दीजिए, नहीं जलाना है, थोड़ी देर जलाना है तो जलाने के बाद मोमबत्ती बुझा दीजिए। बस इस मोमबत्ती को फिर आप किसी और स्पेल में यूज नहीं कर सकते, तो इसे आप थ्रो कर देना। ओके, आप मिट्टी में कहीं फेंक दो या जैसे भी डिस्पोज करना है आप डिस्पोज कर देंगे। तो ये आपके मन को भी शांति देगा कि भाई अब जो भी था, जो भी यादें भी थी, वो भी मैंने शांत कर दी, खत्म कर दी, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। आपका सबकॉन्शियस सबसे पहले रिप्रोग्राम होगा यहाँ पे। किस बात से? कि हमने वो सब चीजें रखी हुई है ना, कि सामने वाला पर्सन अच्छा था तो यहाँ पे था, और अगर गलत था तो यहाँ पे था। अच्छी बुरी दोनों यादें हैं। हमें उस इंसान का कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम सोलमेट मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल नई सोच के साथ, नई इंटेंशन के साथ, नई क्वालिटीज के साथ।
राइट। तो पूरा एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं लाइफ का, तो नए सिरे से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना एक पेन एंड पेपर लें और उस पे वो क्वालिटीज लिखें जैसे कि आपको अपने सोलमेट में चाहिए। वो लिख करके आप भी ऐसे ही रख सकते हैं और कात्यायनी माँ का मंत्र शुरू कर सकते हैं कि आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आए। वीनस का साइन आप भी बनाएंगे, इन्फिनिटी का साइन आप भी बनाएंगे। जो ब्रेकअप के बाद सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। राइट। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिक पर्सन लाइफ में है और उसी को सोलमेट हम बनाना चाहते हैं, वही हमारा जीवन साथी बन जाए, उसी के साथ शादी हो जाए। उन लोगों को ज़रूरत ये है कि अपने पर्सन को रोज़ाना रात में सोने के टाइम पे पिंक एनर्जी मैरिज कमिटमेंट वाला भेजते रहें, ताकि उनको ये बात हमेशा याद रहे कि वो कमिटेड हैं आपके साथ। कमिटेड सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं बल्कि शादी करने के लिए। उनको स्ट्रेंथ मिलती रहे कि वो आगे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाएँ आपसे शादी करने के लिए। राइट। आप लोग भी अपना सेल्फ लव सुपर हाई रखें। प्रेयर्स के लिए सेंट रीटा की प्रेयर अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं। कोई भी हर्डल है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, उनसे प्रे करके छोड़िए। आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है जब आप टेक्निक्स और प्रेयर्स उठाते हैं। ये नहीं कि 1 दिन किया, 2 दिन किया या 10 दिन किया फिर नहीं किया, छोड़ दिया। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी एनर्जी से जब आप कनेक्ट करना शुरू करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दिन वो आपसे कनेक्ट हो जाए या फिर पूरा 21 दिन की प्रेयर भी करने के बाद कनेक्ट हो पाएँ। क्यों नहीं कनेक्ट होते? हमारी खुद की वजह से, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा मैनिपुलेटेड है, हमारी वाइब बहुत डाउन है। दिमाग में जब हम प्रेयर कर रहे हैं तो प्रेयर में कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। सोच बहुत सारी चल रही है, कन्फ्यूजन है, होगा नहीं होगा वो है। सारा दिन हम रोते रहते हैं, सैड रहते हैं, वाइब्रेशंस ऑलरेडी डाउन रखते हैं, सेल्फ लव का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो फिर कैसे सोच रहे हो कि आप एनर्जीज आपके पास आएंगी? एनर्जी से कनेक्ट होना है तो बेशक से बाहर अभी बहुत डिस्टर्बेंस भी है, थोड़ी देर के लिए ही सही अपने आप को एकदम से चेंज करो, शिफ्ट करो एनर्जी को। जैसे ही शिफ्ट करोगे एनर्जीज कनेक्ट करेंगी और आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी प्रेयर्स आपको वो आंसर कर पाएंगे। ठीक है। तो सोलमेट अट्रैक्ट करने के लिए ये चंद बातों का ध्यान रखें। लिखें अपने सोलमेट की क्वालिटीज रोजाना। आप चाहें तो एक मेडिटेशन करें जिसमें आप शांति से बैठें। ठीक है, अपने हाथ दिल पे हाथ रखें, कुछ पिंक लाइट आप फील कर सकते हैं और ऐसा महसूस करें कि जहां कहीं भी आपका सोलमेट है, और है, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, शादियां सबकी होती हैं तो है, ये मान करके, और सिर्फ इतना कि मैं अपने दिल से एक ऐसी वाइब, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी उन तक भेज रहा हूं या भेज रही हूं कि वो मेरे बारे में सोचे और यूनिवर्स जल्दी से हमें मिलाए, हमारे बीच के जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर कर दे और हमारा मिलन हो। इस तरह की फ्रीक्वेंसी, इस तरह की वाइब यूनिवर्स में भेजें ताकि रास्ते आसान हो और जल्दी से आप मैनिफेस्ट कर पाएं। रहा सवाल डिवाइन एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर मी, ये अफर्मेशन तो हमेशा देते रहिए, ये सबकॉन्शियस को भी रिप्रोग्राम करेगा, एनर्जीज को भी जताएगा कि ब्लॉकेजेस नहीं है, सब आसान है। राइट। सो आई होप ये चीज क्लियर है एंड यस, सेल्फ लव में हाई रहे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।